कहाँ तक हुआ था? तस्य लोपः। तस्य लोप हो गया था ना। राध्यो हो राध्यर्था, और जो अड़ादि हैं, जो अड़ादि हैं वह किस लिए हैं? और इत्यादि अड़ादि प्रत्याहारों के सिद्धि के लिए। आज कौन सा सूत्र है? आदिरन्त्येन सहिता। आदि रन्त्येन सहिता, यही ना है सूत्र संख्या? एक एक 71। हिंदी लिखना सीखो। 71। इसमें देख लेते हैं क्या क्या पद है। सबसे पहला क्या है? आदि ही। आदि ही ये कौन सा पद है? प्रथमांत पद है, ठीक है ना। जैसे रामः, हरिः, ठीक है ना। वैसे क्या है? आदि ही प्रथमांत पद है। दूसरा कौन सा पद है? अन्त्येन। अन्त्येन ये कौन सा पद है? तृतीयांत पद है। रामेण, रामेण, फलेन, ठीक है ना। फिर है सह पद। सह जो है क्या है? अव्यय पद। सह क्या है? अव्यय। फिर इता, चौथा पद क्या है? इता। इता फिर क्या है? तृतीयांत है। अब इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4। 4 पदों वाला सूत्र है ना। इसको हम लोग कह सकते हैं। दो पद इसमें कौन सा है? दो दूसरा पद कौन सा है? दूसरा पद कौन सा है? पहला पद है आदि ही, दूसरा पद है अन्त्येन जो तृतीयांत है। पहला पद है आदि प्रथमांत है, दूसरा पद है अन्त्येन जो तृतीयांत है, सह अव्यय पद है और इतर तृतीयांत जो चौथा पद है। ठीक है, 4 पदों वाला सूत्र है। इसको संस्कृत में कहेंगे चतुर्पदात्मकम इदम सूत्रम, अर्थात 4 पदों वाला यह सूत्र है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे विचार करते हैं कि ये क्या है? रेखा है, ठीक है। यह रेखा यहाँ से प्रारंभ होता है और यहाँ से यहाँ तक चलता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आदि, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा? अंत्य। अब बताइए कि आदि और अंत्य जब जिस किसी का भी हो उसका मध्य भाग रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। तो आदि और अंत्य को देख करके क्या करते हैं? मध्य भाग का क्या करते हैं? आक्षेप करते हैं, ठीक है ना। मध्य भाग का क्या करते हैं? आक्षेप करते हैं। आद्यंताभ्याम अवयवाभ्याम अवयवी समुदायो आक्षिप्यन्ते, ये भट्टोजी दीक्षित कहते हैं। किसमें कहते हैं? प्रौढ़ मनोरमा में। अर्थात आदि और अंत जो अवयव हैं इनको देख करके हम लोग मध्य पद का क्या करते हैं? आक्षेप कर लेते हैं, मतलब अनुमान कर लेते हैं कि किसी भी यदि वस्तु का, रेखा का अथवा कुछ भी हो, ठीक है ना, समुदाय का, समुदाय लें, किसी भी समुदाय का यदि आदि है अंत्य है तो मध्य अवश्य होगा। बिना मध्य के संभव है कि किसी का आदि हो अथवा अंत हो। इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं? मध्य भाग का आक्षेप कर लेते हैं। अब 5वां आ गया क्या? मध्य, ठीक है ना। अव्यय पद है, अव्यय प्रकरण आता है। अव्यय में होता है, इसमें विभक्ति दिखती नहीं है, विभक्ति रहती है फिर उसका लोप हो जाता है। यह कभी भी प्रयोग होता ऐसे ही प्रयोग होगा, सहे नहीं बनेगा, सह ही बनेगा, ठीक है ना। और इसका अर्थ क्या होगा? साथ, ठीक है ना। अव्यय ऐसे पद होते हैं जिसमें क्या होता है? विभक्ति दिखती नहीं, विभक्ति के क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। वह तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में एक जैसा ही रूप रहता है उसका, उसमें कोई व्यय नहीं होता है। जिसमें व्यय न हो वह क्या है? अव्यय है। जैसे रमु क्रीडायाम धातु से गए प्रत्यय करके सुप्रत्यय करके क्या बनता है? राम, ठीक है ना। राम बनता है ना, चाहे इसे समझ लेते हैं। राम से जब
प्रत्यय होता है तो क्या बनता है? रामा बनता है ना। लेकिन यदि स से होगा ना, स से सु होगा तो सु का लूप हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? स ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। राम का पुल्लिंग में प्रयोग नहीं हो सकता है, रमा का होगा, है ना। लेकिन स का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में केवल स ही रहेगा। अव्यय समझ में आया? जो जहाँ जिसमें व्यय न हो, मतलब वो बदले नहीं, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। कई जगह देखा गया है कि विभक्तियाँ आती हैं, जैसे सहेन, तो यहाँ से सहेन अव्यय नहीं लेना है, सहेन से क्या लेना है? सह यह शब्द, ठीक है ना। अर्थात इस शब्द का इसका क्या होगा? सह शब्द, ठीक है ना। और इस सह का क्या अर्थ होगा? साथ। यदि किसी भी सूत्र में सह पद लिखा है तो उसका क्या अर्थ होगा? साथ, साथ, ठीक है ना। और यदि सहेन लिखा है तो यहाँ तो विभक्ति दिख रही है ना, मतलब सह शब्द के साथ, हाँ, ठीक है ना। क्योंकि तृतीया से सह से द्योतित होता है, ठीक है ना। रामेण सह, राम के साथ, ठीक है ना। तो सह शब्द के साथ, सह का यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा? अव्यय नहीं, साथ नहीं, सह शब्द। और साथ कहाँ से अर्थ आ रहा है? तो तृतीया को देख करके, जैसे रामेण मतलब राम के साथ, उसमें सहेन मतलब सह के साथ। समझ में आया? आगे चलेंगे और स्पष्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक समझ में आया? अब कितना पद हो गया इसमें? 5 पद हो गया। वही वृत्ति में मध्य पद का आक्षेप करके वृत्ति लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अंते नेता सहित आदिर मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। यही ना है, बस ये इसका वृत्ति है। आगे जो है अपने से कुछ बनाएगा, ठीक है ना, बताएंगे उसका भी। यथा है मतलब उदाहरण दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या इस वृत्ति में? अंतेना, जो यहाँ पर दिख रहा है ना, अंतेना, अंतेना। फिर न हल है, इता है, न हल नहीं है, न और इता में क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। जैसे उपधन इंद्र, उपे हो गया ना, उसी तरह अंत्येन धन इता, अंत्य ने हो गया है। समझ में आया? यहाँ पर इता है, इता यहाँ पर दिख गया, ठीक है ना। फिर सहित, तो बताए थे जहाँ भी सह पद हो वहाँ पे क्या अर्थ होता है? सहित, साथ। कौन है? वहाँ पे क्या अर्थ होगा? साथ। लेकिन यदि स के साथ कोई विभक्ति जुड़ी है तो वहाँ पे स का क्या अर्थ होगा? सह शब्द, ठीक है ना। सह शब्द मतलब सह, यह अनुपूर्वी, सह, ठीक है ना। सहित भी आ गया। फिर आदि, आदि। अब मध्य कहाँ से आ रहा है? तो मध्य का हम आक्षेप किए हैं। कैसे? कि आदि और अंत यह अवयवों को देख करके हम लोग मध्य पद का क्या करेंगे? आक्षेप करेंगे, अनुमान करेंगे। यह हमारा मत नहीं है, ये हमारा सिद्धांत नहीं है। कौन कहते हैं? भट्टो जी, दीक्षित जी कहते हैं। प्रौढ़ मनोरमा में क्या कहते हैं? आद्यंताभ्याम अवयवाभ्याम अवयवी समुदायो आक्षिप्यते। अर्थात आदि और अंत इस अवयव पद को देख करके, अवयव को देख करके जो मध्य में अवयवी है उसका क्या कर लेंगे? हम आक्षेप कर लेंगे। मान लीजिए दीवार है और दीवार से कितने केवल इतना हाथ दिखा तो हम लोग क्या कहेंगे? वहाँ पर कोई व्यक्ति है, ये थोड़ी कहेंगे केवल हाथ है। तो ये आदि और अंत है, तो आदि अंत क्या है? हाथ पैर है, अवयव है, तो उसके शरीर की कल्पना करेंगे कि नहीं? तो उसके शरीर की कल्पना करते हैं तो मध्य पद का आक्षेप करते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं मध्य गानाम, ठीक है। स्वस्थ च संज्ञा स्यात्। अब यहाँ संज्ञा हो रही है इसलिए बताया है, ठीक है। अब इसका अर्थ करते हैं,
इसका अर्थ समझने के लिए दो ठो है, एकदम जो आसान अर्थ है वो बताते हैं। पहले अर्थ है इसका क्या, अंत्य इत के सहित जो आदि वर्ण वह मध्य में पठित वर्णों का बोध कराते हुए अपना भी बोध कराता है। ठीक है ना, ये पहला अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ जो इसका मूल अर्थ है क्या है, अंत्य नेता सहित, अर्थात अंत्य इत के सहित आदिर मध्यगानम आदि वर्ण मध्यगामी वर्णों का संज्ञा है। ठीक है ना। अब पहले इसको घटाते हैं, आसान है, इसके बाद इसको हम समझा देंगे। इसको हटा दें। अब कोई भी प्रत्याहार, हम लोग ये सूत्र जो है प्रत्याहार विधायक सूत्र है। प्रत्याहार विधायक अर्थात प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से क्या किया जाता है, प्रत्याहार बनाया जाता है। कोई भी प्रत्याहार ले लेते हैं, जैसे पहले सूत्र लिखते हैं अ ई उड़, फिर री ऋक, ए ओम, और चौथा आई औच। ठीक है ना। अब हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले हम क्या बना दें, अच प्रत्याहार बना दें। अच प्रत्याहार हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, अच। ठीक है ना, हमको ये प्रत्याहार बनाना है। अब यहाँ चलते हैं, अंत्य इत के सहित, पहला। ठीक है ना, पहला वाक्य क्या है, अंत्य इत के सहित। सबसे पहले क्या है, अंत्य इत। अब इसमें जो अच प्रत्याहार है, इसमें जो अंत्य इत कौन है, च। ये हमारा है यहाँ पे। अब जहाँ बनाना है वो देख रहे हैं, तो च कहाँ पे है, अयौच। ठीक है ना, अंत्य कौन हुआ, अयौच का च। ठीक है ना, अंत्य तो म भी है, तो म क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, अच प्रत्याहार बनाना। और च में अंत्य कौन है, च। च कहाँ पठित है, ऐ औच की में। ठीक है ना, इसलिए अंत इत के सहित मतलब साथ में जो आदि वर्ण, इसके साथ में आदि वर्ण कौन सा है, कहाँ पठित है, यहाँ है ना। आदि वर्ण क्या है, अ। कहाँ है, यहाँ पे। तो अंत इत के सहित आदि वर्ण हो गया अ च। ठीक है ना, इसके साथ आदि वर्ण बोलना है, नहीं, अंत इत के साथ आदि वर्ण बोलना है। तो कौन हुआ, अ च। अब कहते हैं कि अंत इत के सहित आदि वर्ण तो अ हुआ ना, तो कहे नहीं, अंत इत हुआ च और आदि अच हुआ कौन, अ। ठीक है ना, और अंत इत के साथ आदि वर्ण कौन हुआ, अ च। ठीक है ना, जो अ च है, मतलब यहाँ पे अ और च जो है वह मध्य में पठित वर्ण जो हैं, कौन कौन से, ई उ रिल री ए ओ ऐ औ। मध्य में पठित वर्णों का बोध कराते हुए, सबसे पहले मध्य में पठित जो वर्ण उनको लिख लेते हैं। ठीक है ना, ई उ
री री ए ओ आई औ। और अपना भी बोध कराता है। अंत हित के सहित जो आदि वर्ण वह मध्य में पठित वर्णों का बोध कराते हुए अपना भी बोध कराता है। कौन अपना बोध कराता है? अ कराता है। अब च क्यों नहीं कराता है? च की इत संज्ञा हुई है और प्रत्याहारों में इत संज्ञा क्या है? ग्रहण नहीं होता है। अब ये कैसे हवा में बोल सकते हैं? नहीं, यह सिद्धांत कौमुदी में लिखा हुआ है कि प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम। क्यों? अनुनासिकः इति निर्देशात्। अब जो अच संधि पढ़ा है अनुनासिकः, ठीक है ना, और उसको तोड़ते हैं अनुनासिधन कहा यहाँ पे, ठीक है ना। यदि इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण होता है प्रत्याहार में तो प्रत्याहार क्या बनता है? अ ई उड़, ठीक है ना, यहाँ पर ड रहता है, रिल री यहाँ पे क रहता है, आई ए ओ यहाँ पे ङ रहता है, आई औ यहाँ पे च रहता है, ठीक है। क प्रत्याहार में आता कि नहीं? अच प्रत्याहार में आता कि नहीं? ठीक है। ई के नीचे क्या कहता है? इक के स्थान पर यण होता है, अच पर रहते। ई के स्थान पे यण होता है यदि पर में क्या हो? अच हो। बहुत सुंदर। इक प्रत्याहार ई उ री री है कि नहीं? यहाँ पे सौ में जो ई है, सौ के बाद है इक प्रत्याहार। इसको क्या होगा? यण, यण में य होगा, ठीक है। कब होगा? अच पर रहते। अच देखिए क है कि नहीं? कह दे। इसको क्या होना होता है? इसे अनुनाशक, अनुनाशक होता कि नहीं? लेकिन पाणिनि जी ने उपदेशेज अनुनासिक इत सूत्र है ना, वहाँ पे क्या पढ़े हैं? अनुनासिक। तो जब पाणिनि जी ही अनुनासिक पढ़े हैं तो हम लोग क्या करेंगे? पाणिनि जी को प्रतिज्ञा मान लेंगे। मतलब उनका क्या मत है कि प्रत्याहारों में इत का ग्रहण नहीं होता है। यदि इत का ग्रहण यदि होता तो क्या करती है? यहाँ पे यण किए होते, लेकिन पाणिनि जी यण नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो चाहते हैं कि इत प्रत्याहार, जो इत वर्ण है उनका ग्रहण प्रत्याहार में न हो। ये उनका ही मत है। समझ में आया? अब ये च अपना ग्रहण नहीं कराएगा। अब अ च मतलब अंत इत के सहित आदि वर्ण जो अ च है वह अ च मध्य में पठित वर्णों का ई उ रिल री ए ओ आई औ का बोध कराते हुए अ च अपना भी बोध कराएगा। लेकिन प्रत्याहार में वर्ण का ग्रहण नहीं होता है, इसलिए च का हम लोग क्या कर देंगे? बहिष्कार कर देंगे, निकाल देंगे। मतलब केवल अ ही अपना बोध कराएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? फिर समझा दें एक बार और। अंत इत के सहित, अंत इत कौन है? च है। इसके सहित आदि वर्ण कौन है? अ। यहाँ पे मतलब अ च। ये जो अ और च है वह मध्य में पठित ई उ रिल री ए ओ आई औ इनका बोध कराते हुए अपना भी बोध, मतलब जो अ च है वह अपना भी बोध कराएगा। मतलब अ ई उ रिल री ए ओ आई औ च, ये प्रत्याहार बनेगा। लेकिन च का क्यों हम निकाल देंगे? क्योंकि प्रत्याहार में एक संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम अनुनासिकः इति निर्देशात्, ठीक है ना। पाणिनि जी अपने ही सूत्र में अनुनासिक प्रयोग किए हैं, अनुनासिक शब्द। यदि प्रत्याहार में इत वर्णों का ग्रहण होता तो यहाँ पर यण पाणिनि जी किए होते, लेकिन यण नहीं किए। इसका मतलब क्या है कि प्रत्याहार में इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता है। इतना समझ में आ गया? ये जो है फलित अर्थ है, मतलब समझने के लिए। अब जो नीचे है उसको चलते हैं, उसमें
उसमें क्या कहते हैं। इसमें भी सेम है, अंत इत के सहित, अंत इत कौन है, च, उसके सहित आदि वर्ण कौन है, अ, जो ये अच है मध्यगामी वर्णों का क्या है, संज्ञा है। तो मध्यगामी वर्ण कौन है, ई उ, मतलब क्या होता है ये? मध्य में जो गमन करते हैं, रहने वाले। इस रूम में गमन करने वाले कितने लोग हैं, 3 लोग। इसलिए इस रूम में जो गामी लोग उनको क्या कहेंगे, रूमगामी, प्रकोष्ठगामी, ठीक है ना, रहने वाले। गोचर गामी सब क्या है, एक ही है, रहना, ठीक है। जैसे आकाशगामी, ये दूसरा मतलब लिख ले। हाँ लिख लो। ठीक है। अब जो है अच किसकी संज्ञा है, अंत इत के सहित आदि वर्ण मध्यगामी ई उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ, च, अ, इनका क्या है, संज्ञा है। मतलब अच किनकी संज्ञा है, अ, ई, उ, रिल, री, ए, ओ, आई, औ। और च का हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि प्रत्याहार सुविधाम न ग्रहणम, ठीक है ना। ये जो अर्थ है यह इसका अर्थ है, मतलब पूरा इसी का सही अर्थ है। मध्यगामी वर्णों का संज्ञा है। हाँ। संज्ञा वहाँ समझ में नहीं आया। मध्यगामी वर्णों का संज्ञा है, मतलब क्या है, ये संज्ञा और ये क्या है, इनके संगी हैं। मतलब अ च कहने से किसका ज्ञान होगा, अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ। तो इसमें संज्ञा अ हो गया ना। नहीं, संज्ञा क्या है, अ च, अंत इत के सहित आदि वर्ण संज्ञा है। अंत इत की संज्ञा जो है ना, ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ तक, ठीक है ना। अंत इत के सहित आदि वर्ण संज्ञा है। फिर पूछेंगे किसका, तो मध्यगामी वर्णों का। तो अंत इत के सहित आदि वर्ण कौन हुआ, अ च, संज्ञा है किन का, तो मध्यगामी वर्णों का। समझ में आया, कोई दिक्कत, चलिए बहुत सुंदर। अब आगे बोलो क्या लिखे हैं। यथा नीति अ ई उ वर्णानाम संज्ञा। हो गया। यथा रीति अण इति, ठीक है, तोड़ेंगे तो यही हो जाएगा। यथा अण इति, अ ई उ वर्णानाम जैसे, यथा अर्थात जैसे, अण, ठीक है ना, अ ड, अंत के साथ जो आदि वर्ण वह संज्ञा किसका, मध्यगामी। मध्यगामी कौन कौन वर्ण है, अ ई उ, ई उ है, और अ ये अपना खुद ज्ञान कराता है, ठीक है। तो क्या है, जो अण है वह मध्यगामी, जो इतने वर्ण हैं इनकी क्या है, संज्ञा है। वही कारण यथा जैसे, अण जो है, अण इति मतलब जो अण है यह अ ई उ इनका क्या है, संज्ञा है। एक प्रश्न है क्या? कि, अण प्रत्याहार में तो अ ई उड़ भी ऋणा तक बनेगा। हाँ, और अण प्रत्याहार 2 बनता है, एक अयुड़ और एक लड़ के ड़कार तक, बताएंगे आगे, ठीक है ना। जब आएगा अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है, उसका खुद वे स्वयं लिखे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ बताएंगे वहाँ विस्तार से। क्योंकि इसमें बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा, विषय का जो है क्रम बिगड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ का विषय ही है। और जब तक अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय नहीं समझ में आएगा तब तक ये बताने का कोई मतलब ही नहीं है। दोनों प्रत्याहार बनते हैं, लेकिन कहाँ पे किसका ग्रहण करना है, कहाँ पे किसका ग्रहण नहीं करना है, यह वही निर्धारण होगा, ठीक है ना। तो अभी तक ये कोई निश्चिंत रहिए कि अण प्रत्याहार अयुण के अयुण मतलब अ ई उण यहाँ तक बनाए कि लड़ के डकार तक बनाए, दोनों बनेगा, ठीक है ना। लेकिन दोनों का ग्रहण कहाँ होगा, ये वहाँ पे निर्धारण होगा।
ठीक है, ये समझ में आ गया। अण क्या है? अ इ उ वर्णों का संज्ञा है। संज्ञा कौन है? अ इ उ, ठीक है ना। संज्ञा अर्थात नाम, संज्ञा अर्थात व्यक्ति, पदार्थ, ठीक है ना। बहुत सुंदर। आगे एवं अच हल अल इत्यादि। एवं एवं अच हल अलित्यादयः। कह रहे हैं एवं इसी प्रकार, जिस प्रकार अण हुआ है, ठीक है ना। अण क्या है? अ इ उ वर्णों का संज्ञा है। उसी प्रकार अच हल अल भी क्या है? किसी किसी के संज्ञा हैं। ये अपने अनुसार समझ लीजिए। वहीं सामने 42 प्रत्याहार है ना, 42 प्रत्याहार बनाया गया है। एक 43वां प्रत्याहार बनता है र, और र से र ल, इन दोनों का ग्रहण होता है, ठीक है। र से किसका किसका ग्रहण होता है? र और ल का। ये आगे बनेगा, ठीक है। ये भी किसी किसी के मत में होता है, किसी किसी के मत में नहीं भी होता है। बस आज इतना ही रन देते हैं। जो अगला सूत्र है वो थोड़ा बड़ा है, उसका विषय वस्तु क्या है? बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है वो। और उसका प्रकरण चलेगा तो उसका प्रकरण ही अलग है। अब वहाँ से ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्यादि का भेद प्रभेद। अब जो अच है वह 18 प्रकार का होगा। कौन कौन से 18 प्रकार हैं, उसको कैसे लिखा जाएगा, ये सब बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही।